असल में क्या है ना, तुम लोग का पेपर हो गया है। अब पेपर भी हो गया है, रिजल्ट भी आ गया है। अब नौवीं में जाना है। देर करने का नहीं, मैं सोच रहा हूँ स्टार्ट कर दें क्या कोचिंग करके। ये तो आ ही रहा है, देरी नहीं करना चाहिए, स्टार्ट कर देते हैं करके मैं सोच रहा था। क्यों, कैसे रहेगा? आएगा डेली अभी। वो तो 1 मई से जो शुरू होगा ना, जनरल मैथ्स वाला क्लास, वो तो होगा ही, है ना। इसको भी स्टार्ट करते हैं बोल रहा था, देरी करने की जरूरत नहीं है। तो असल में 9th को कैसे पढ़ेंगे उसी को देखना था, है ना। तो अभी क्या है ना, पिछले साल ना मैं 10वीं क्लास को चलाया जबरदस्त, है ना। 10वीं क्लास को जबरदस्त कैसे चलाया कि वो बाकी क्लास तो चला ही रहे थे, लेकिन वो स्पेशल क्लास था 10वीं का। तो वैसी टाइप का ना, इस वो 10वीं का था, वो 1 साल का था, है ना। अभी क्या है कि सिलेबस चेंज होने वाला है तुम लोग का। पूरा पूरा नहीं बोल सकते, पर चेंज हो सकता है ना सिलेबस। तो असल में क्या है ना, पिछले साल 10वीं स्पेशल क्लास था, लेकिन इस साल भी टारगेट क्या रहेगा? 10वीं ही रहेगा। 10वीं ही टारगेट रहेगा, है ना। लेकिन अभी क्या है, अपने की स्टार्ट ना इस साल में 9वीं से करूंगा। तो 9वीं और 11वीं ये दोनों दोनों ना इस साल भी, इस साल स्पेशल टाइप से क्लास इसका चलाना है, इसका जोरदार। ये भी 2 साल का, 9th 10th, और ये क्या है, 11th 12th। लेकिन अपने बात किसका करना है, 9th और 10th का, है ना। 9th और 10th का। तो असल में क्या है ना, ये जो 2 साल है ना, 9वीं और 10वीं, अब तो 8वीं में क्या है, सबका पास होना तय था। जितने जन थे सब पास हो गए, है ना। लेकिन अब क्या है, 9वीं में खुद के दम पर पास होना है अब, है ना। अब स्कूल से कुछ नहीं होने वाला, अब खुद वो करना है 9वीं का। वो भी बात है एक तो। और एक दूसरा बात क्या है ना, कि ये दोनों जो साल रहेगा ना, 9वीं और 10वीं, बेसिक का ना आखिरी साल रहेगा। बेसिक का आखिरी साल। बेसिक जानते हो क्या है, किसी भी चीज को जानने के लिए ना, उसका शुरुआती चीज को जानना जरूरी रहता है। तो अभी 9वीं में ना नया नया बहुत सारा टॉपिक हर सब्जेक्ट में आएगा। जितने भी 6 सब्जेक्ट है सब में क्या आएगा, नया नया टॉपिक आएगा। नया नया टॉपिक आएगा, वो नया नया चीज बताएगा, सबका बेसिक बताएगा। क्या है कि 11वीं में जाने के बाद स्पेशल सब्जेक्ट कुछ ना कुछ एक लोगे, अलग हो जाओगे, फिर छूट जाएगा। बेसिक का सफर यहीं तक रहेगा। जैसे कि जिन लोग क्या करते हैं ना, अब 12वीं पढ़ लिए, 12वीं बेस पे गवर्नमेंट जॉब कई ठोक निकलेगा, है ना, या कॉलेज के बाद निकलता है। तो उन लोग क्या करते हैं, फिर से क्या करते हैं, 6वीं से लेकर 10वीं तक को फिर से पढ़ते हैं। क्योंकि वही क्या आता है, एग्जाम में आएगा। जैसे गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम होता है ना, कुछ भी एंट्रेंस एग्जाम, वो कहाँ से आता है, 6वीं 10वीं तक का आता है। तो ये तुम लोग का बेसिक का आखिरी साल रहेगा। तो इसलिए इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, और अच्छे से पढ़ना जरूरी है। तो इसके इसलिए क्या है, इसको स्टार्टिंग से अभी जल्दी से देखते तो जल्दी जल्दी ये चलेगा। असल में जैसे अभी क्या है, एसएससी है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। भारत में क्या करता है, ये स्टाफ का सिलेक्शन करता है। और जैसे इसी के अंदर में पेपर होता है, सीजीएल, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम होता है ना। तो उसमें क्या है, जैसे मैथ्स का रहता है, तो मैथ्स का जैसे कोई लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन लोग क्या करते हैं, 6वीं से लेकर 10वीं तक का बुक करना पढ़ते हैं। उन लोग पूरा क्वेश्चन आंसर को बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, है ना। ऐसे ही और बहुत सारा हम लोग के स्टेट में, जैसे सीजीपीएससी, व्यापम वगैरह हो गया, या यूपीएससी वगैरह, उन लोग भी पढ़ते हैं इसको। तो इसलिए तो ये बेसिक जरूरी है। बेसिक को जानोगे तो फिर 11वीं 12वीं में जाओगे तो सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ पाओगे, है ना। तो असल में 9वीं 10वीं का जो अभी पढ़ेंगे ना, अब लगातार वो क्या रहेगा, 2 साल का पढ़ेंगे अभी इसको, 2 साल का। तो 9वीं पढ़ेंगे, लेकिन फोकस किस पे रहेगा, 10वीं पे रहेगा, क्योंकि 10वीं बोर्ड पेपर है। 10वीं का रिजल्ट भी मायने रखता है, हर जगह काम आएगा लाइफ में। उसी को दिखाओगे, बाकी अभी तक के कोई काम नहीं। मूल निवासी प्रमाण पत्र बहुत में काम आएगा 8वीं का, है ना। बाकी तो मेन 10वीं रहेगा। तो इसलिए मेन टारगेट क्या रहेगा हम लोग का, 10वीं पेपर। 10वीं का पेपर, बोर्ड पेपर मेन टारगेट रहेगा, ताकि 2 साल आते आते इतना पढ़ लें अच्छे से कि बोर्ड एग्जाम को फोड़ दें। अरे आज ने रायपुरा का कोई, मान ले बोर्ड एग्जाम को अच्छे से टॉप 10 में कोई आ गया, है ना, फिर चमक जाएगा पूरा। बहुत समय से हो गया है, हाँ, रायपुरा में कोई दिख नहीं रहा है टॉप 10 में, है ना। और अगर मान ले कोई आ गया आसपास के एरिया में, तो खुद ही आ गया, और कई लोग, फिर उसके बाद एक माहौल ही बन जाता है।
ये उसको देख करके कोई ना कोई उसके बाद वाला लाएगा ही, वही वो लाएगा, वो दूसरे को बताएगा, वो अपने जूनियर लोग को बताएगा, हाँ ऐसे 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 किया था मैं करके, है ना। तो इसलिए उस पर ध्यान देना जरूरी है। क्या है कि एक बार आ गए तो लाइट में आ जाओगे, और लाइट में आ जाओगे तो बहुत तरफ से हेल्प मिलेगा, तुम लोग को जोरदार जोरदार हेल्प मिलेगा, है ना। तो इसलिए उसके तरफ ध्यान देना है। दूसरा, आगे चल के क्या है ना, यही इसमें बेसिक पढ़ोगे वो काम आएगा किसी भी एग्जाम के लिए, जरूरी है वो। तो इसलिए इसको ध्यान से पढ़ेंगे, और कैसे पढ़ेंगे कि ऐसे टाइप का पढ़ेंगे कि ये 9वीं 10वीं के थ्रू क्या हो जाए, जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं ना, उसको अपन क्या करने पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। असल में जैसे 10वीं के बाद भी नवोदय का पेपर हो गया, या 10वीं के बाद में प्रयास का पेपर हो गया, और नवोदय में जाओ चाहे मत जाओ, प्रयास में जाओ चाहे, उससे मतलब थोड़ी है। असल में उसका एग्जाम निकालने से मतलब है। उसको निकालोगे ना तो क्या हो जाएगा, एक तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आगे चल के और एग्जाम निकालने के लिए अच्छा अच्छा, क्योंकि 12वीं के बाद बहुत सारे एग्जाम होता है, सुने हो तुम लोग, बहुत सारा चीज जानते नहीं हम लोग, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं या पता होता नहीं रहता, कोई किसी को बताता है कोई नहीं बताता। जैसे पीटी वगैरह दिला दिए, है ना, जैसे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए तो प्री इंजीनियरिंग टेस्ट है ये। अब जैसे कि एनआईटी आईआईटी में जाके इंजीनियरिंग करने के लिए जेई दिलाते हैं, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम, है ना। तो ये सब चीज उसके बाद होता है, 12वीं के बाद होता है, खैर ये, लेकिन अभी जानोगे तो बहुत सारा चीज, जैसे एग्रीकल्चर पीएटी होता है, प्री एग्रीकल्चर टेस्ट हो गया, पीपीटी हो गया, प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट हो गया, ये सब होता है ना। तो ये 12वीं के बाद होता है। लेकिन क्या है कि यहाँ पर 10वीं वाला जो एंट्रेंस एग्जाम दिलाएंगे ना, तो उसका अनुभव जो रहेगा ना, वो उसमें काम आएगा, है ना। तो उसके बेस पे भी अपने को ना तैयारी करना है। इसलिए ये 2 साल हम लोग कैसे पढ़ेंगे, एक एक चीज को पढ़ेंगे। और क्या है, जैसे ओएमआर सीट आता है, ओएमआर सीट जानते हो, अभी नवोदय में दिलाए होगे, है ना। तो वही रहता है ना, 4 में से एक चुनो वाला, है ना। तो उसमें से एक में ऐसा लगाना है, और उसमें माइनस मार्किंग भी रहता है। अब ऐसे नहीं है, कभी क्या है कि जैसे स्कूल में अभी क्या करोगे, पेपर दिलाओगे तो उसमें माइनस मार्किंग नहीं, गलत है तो उसका नंबर नहीं मिलेगा, गलत करने का नंबर तो नहीं काटेगा, लेकिन वो गलत किया है तो और एक नंबर और काट दे ऐसे, लेकिन इसमें रहता है माइनस मार्किंग, और वही आगे चल के प्रॉब्लम डालेगा। तो ऐसी टाइप कभी ना हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि ना ऐसे सही विकल्प वाले क्वेश्चन देंगे, उसको बनवाएंगे, है ना। और फिर ऐसी टाइप का अभी 9वीं 10वीं पूरा कंटिन्यू, पिछले साल जिन लोग 10वीं पढ़े उन लोग जानते हैं, भयंकर टेस्ट दिए हैं उन लोग, दबा के टेस्ट, लगातार टेस्ट पे टेस्ट चला है, पूरा वीकली टेस्ट है। कई बार एक वीक में 2 टेस्ट भी हुआ है, कभी कभी कुछ कारण से छूट भी गया है, मंथली टेस्ट भी चला है पूरा। उन लोग के पास पूरा क्वेश्चन पेपर का भरमार था, क्वेश्चन का भरमार था पूरा 10वीं में, ऐसी चला है पिछले साल। कोई वैसी टाइप का इस साल भी करेंगे। इस साल भी क्या करेंगे, जैसे चैप्टर है कोई, अभी जैसे चैप्टर फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ, चैप्टर वाइज टेस्ट है, चैप्टर के बाद यूनिट कंप्लीट हुआ, यूनिट वाइज टेस्ट है, हफ्ते हफ्ते में एक बार ये उसी क्या, तो चैप्टर टेस्ट भी बोल सकते हैं, अलग से वीकली टेस्ट होगा, है ना, अलग से वीकली टेस्ट है, फिर अलग से मंथली टेस्ट भी दिलाएंगे। तो ऐसे टेस्ट दिला दिला के ना एग्जाम दिलाने की इतना आदत हो जा रहेगा कि कोई भी एग्जाम दिलाओगे ना, वो एकदम ऐसे लगे घबराहट मन से निकल जाएगा, एकदम जबरदस्त तरीके से दिला पाओगे कोई भी एग्जाम को, है ना। तो इसके लिए लगातार टेस्ट चलाएंगे अपन, ठीक है। तो इसी तरीके से ना साल भर अपन क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। 9वीं 10वीं का 2 साल लगातार पढ़ना है, ठीक है। और असल में जैसे भी कोचिंग में तुम लोग का जैसे 8वीं में फीस था, 8th में वही फीस 9th में भी रहेगा, कोई चेंज भी नहीं है फीस में, वही फीस रहेगा। हाँ सेम 8th टाइप का, 9th में फीस, हाँ हालांकि अगले साल का पता नहीं है, अगले साल देखेंगे 10th का, है ना। तो ये ऐसा है। तो अभी क्या जल्दी से अपन शुरुआत करते हैं। जनरल मैथ्स का क्लास होगा ना, उसमें तो बहुत कुछ कवर हो जा रहेगा। जैसे 10th में जाओगे ना तो उसको पाओगे कि जैसे जनरल मैथ्स पढ़े, अभी जनरल मैथ्स 1 महीना पढ़ेंगे ना, उस चीज को फिर से तुम लोग देखोगे उसमें, तो एकदम जल्दी जल्दी बनाओगे 10th में, उसी चीज को जल्दी जल्दी बनाओगे। अभी जैसे नवरात्रि में वो निकाले थे 10% छूट वाला, जैसे गर्ल्स लोग क्या, गर्ल्स लोग जिन लोग रजिस्ट्रेशन कराए ना, उसको 10% छूट, तो उसका और कम हो जाएगा फीस, है नहीं। खैर फीस का मामला यहाँ पर है नहीं, फीस मैटर ही नहीं कर रहा है। असल में यही चीज को बताना था कि 9वीं 10वीं का अच्छे से पढ़ना बेसिक है, और 10वीं
को मेन टारगेट करके पढ़ना है, मेन फोकस 10वीं पे, क्योंकि जो जो चीज वही फायदा। अब क्या है जिसका कोई मतलब ही नहीं, वैल्यू ही नहीं, उसको ध्यान देने से मतलब नहीं है। मेन ज्यादा ध्यान देने का है किसको, 10वीं को, क्योंकि आगे चल के उसी को ज्यादा दिखाना है। अब असल में क्या है, अभी जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जैसे साल भर में एक पेपर होता था ना, अभी तो अभी हो सकता है, अभी लागू होगा कि नहीं एकदम कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर हुआ ना सेमेस्टर सिस्टम भी हो सकता है, 6 महीना में एक पेपर, फिर 6 महीना में एक पेपर, मतलब साल में 2 ठोक मेन पेपर होंगे, 2 ठोक पेपर। जैसे एक ठोक होता है ना वार्षिक, वार्षिक के हिसाब से जो भी रिजल्ट तय होता है, 2 ठोक होगा पेपर। तो 2 ठोक होगा तो कई प्रकार से हो सकता है इस चीज का। अब इस चीज का जैसे दोनों के एवरेज निकाल दिए, एवरेज निकाल का परसेंटेज बनेगा, या तो दोनों में 2 ठोक पेपर में ना दोनों में जो बेस्ट रहेगा उसको रिजल्ट हम दे देंगे तुम लोग का, ऐसा टाइप का भी सिस्टम रहेगा। ठीक है, तो अभी क्या पॉलिसी आ रहा है, फिर अभी जो पढ़ रहे हैं उसमें तो अभी जैसे हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ेंगे, असल में ना जैसे चेंज होता है हर 4 साल में ना, छत्तीसगढ़ में 4-5 साल में सिलेबस चेंज होता रहता है। हालांकि अभी नहीं हुआ, कोरोना वोरोना भी कारण है करके नहीं हुआ। अब कोरोना में पढ़े कि नहीं, जिसको नया नया छाप के लाए थे पुस्तक, उसको कोरोना में पढ़ा नहीं है तो क्यों अपडेट करेगा, नहीं किया है अपडेट, लेकिन अभी अपडेट होगा, है ना। तो असल में अपडेट होता है ना, तो जो जो सब्जेक्ट है जिसमें कोई चेंज नहीं होना रहता, मैथ्स में बहुत कम चेंज होगा, कभी भी मैथ्स में ज्यादा चेंज का कोई संभावना नहीं। तो असल में मैथ्स को देखेंगे, मैथ्स के अलावा साइंस है, साइंस में भी ज्यादा चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसमें ऐसा ऐसा है ना, चेंज होगा क्या, चेंज होगा क्वेश्चन चेंज होगा और कुछ चेंज नहीं होगा, वही चाहेगा, मतलब जो बनाने का तरीका है वही टेक्निक रहेगा। और मैथ्स का क्या है, एक का दूसरे में काम आता है ना। और साइंस में भी वही चीज है, साइंस में जैसे केमिस्ट्री में पढ़े तो बताया था ना 30 ठोक वाला फार्मूला, 30 ठोक वाला जो याद कर रहे हैं, वही चीज उसमें भी आएगा, वो अलग अलग तरीके से आएगा, है ना, वही चीज है। असल में होता क्या है ना कि मेन जो 9वीं का अच्छे से पढ़ लिया, तो 9वीं का अच्छे से पढ़ लिया, अभी 8वीं के बाद थोड़ा सा चेंज रहेगा 9वीं, है ना। लेकिन 9वीं को जो अच्छे से पढ़ लिया ना, उसके लिए 10th क्या हो जाता है, एकदम आसान हो जाता है, क्योंकि इस चीज को थोड़ा सा बढ़ा के देगा। जैसे इसमें 9वीं दे दिए हैं, सिंपल इंटरेस्ट दिया है, साधारण ब्याज दिया है, तो साधारण ब्याज दिया है, ठीक है। इसी में 9वीं में उसी को थोड़ा बढ़ा करके क्या कर दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिए है ना, थोड़ा बढ़ा करके चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया, सावधि ब्याज दे दिया, सावधि जमा खाता का दे दिया, आवर्ती जमा खाता का दे दिया। हालांकि पिछले साल अभी 8वीं पढ़े तो बताया भी था इसको, मैं इसको हल भी करवा डाला हूँ बकायदा। अब ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्रिक बकायदा हल करवा डाला हूँ, 9वीं में मिलेगा ना, 8वीं में जो पढ़ लिए हो ना यहाँ से, उसको 9वीं में देखना तो ऐसी हवा हवाई बनेगा, वो देखते ही मतलब वो उड़ जाएगा, वो बचेगा नहीं, वो नहीं ट्रिग्नोमेट्री बचेगा। देखो मैं पहले अभी क्या है, इसी को मैं 10वीं में दो कर रहा हूँ ना, ट्रिग्नोमेट्री जैसे है ये, है ना, इसको अपन 8वीं में देख लिए थे। असल में 8वीं में क्या दे दिया था, पाइथागोरस ट्रिपलेट, एक पाइथागोरस ट्रिप दे दिया, तो उसको पीछे पड़ गए हम लोग, पूरा ट्रिग्नोमेट्री ही साफ कर दिए, है ना। तो अभी 9वीं में आएगा ट्रिग्नोमेट्री, वही काम आएगा फिर से। सिंपल इंटरेस्ट फिर मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट पहले से पता है वो, तो वैसे 9वीं में पढ़ेंगे कि 10वीं में क्या करना है, ज्यादा 10वीं के ना पढ़ के उसको रिवीजन करेंगे, ऐसे पढ़ेंगे कि एग्जाम के हिसाब से पढ़ेंगे, पूरा एग्जाम एनालिसिस के साथ 9वीं में ही पूरा समेटने की कोशिश करेंगे एक साथ, क्योंकि 9वीं जो है ना उसको थोड़ा बढ़ा करके 10वीं में दिया, 9वीं टॉपिक शुरू किया पूरा 10वीं तक जाए, ऐसे ऐसे पढ़ाई करेंगे इस साल, है ना। अभी जैसे एक ट्रिग्नोमेट्री था, और ट्रिग्नोमेट्री के अलावा ना इंग्लिश में भी ग्रामर में देखे अपन, इंग्लिश ग्रामर में भी कई चीज देखे हैं, आर्टिकल जैसे देखे हैं, आर्टिकल भी रहेगा ही रहेगा, सिलेबस चेंज होगा तब भी आर्टिकल, ग्रामर में चेंज होना नहीं, आर्टिकल है। फिर उसके बाद क्या था, मैनी वाला है, मैनी है, एनी है, एनी सम, इसका यूज करने वाला, ये भी रहेगा ही रहेगा, इसको भी हम लोग 8वीं में देख चुके हैं, तो ये आसानी होगा, है ना। तो बहुत सारा चीज जैसे अभी मान लो अभी नहीं आया, अभी क्या है, मई में 1 महीना टाइम है, और ये सोचेंगे कि सिलेबस तो चेंज हो जाएगा, तो चेंज तो होगा, ये तो निश्चित हो सकता है कि नहीं, एकदम निश्चित नहीं है, लेकिन हाँ चेंज हो भी गया ना तो मैथ और साइंस में कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, मैथ और साइंस देख सकते हैं। उसके अलावा लैंग्वेज है, तो हिंदी इंग्लिश जैसे है, हिंदी हो या फिर इंग्लिश हो,
हिंदी इंग्लिश है चाहे संस्कृत है, हिंदी इंग्लिश संस्कृत इसका ग्रामर तो चेंज होना चाहिए। ग्रामर वही रहेगा, चैप्टर चेंज हो जाएगा, चैप्टर जो है उसको अलग चेंज कर दिया बस। कोई और पोयम है तो उसकी जगह किसी और पोएट का पोयम डाल रहा है, किसी और ऑथर का वो डाल रहा है, कहानी डाल रहा है ना, स्टोरी डाल रहा है, बस वही है। बाकी फिर इसका जो ग्रामर पढ़ेंगे यहाँ काम आएगा, बहुत आगे तक के काम आएगा। तो इसी ग्रामर भी देखेंगे तो 9th के ग्रामर पढ़ते पढ़ते 10th का भी ग्रामर देखेंगे। मतलब अपन 1 साल के हिसाब से नहीं पढ़ेंगे उसको, पूरा 2 साल के हिसाब से। मतलब 9वीं 10वीं दोनों के एक क्लास मान के पढ़ेंगे अपन, अलग अलग क्लास मान के नहीं, है ना। ताकि 9वीं तो निकलेगा ही निकलेगा। 9वीं देख क्या है, असल में ऐसा बात है ना, 9वीं बहुत कुछ स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है। और 10वीं राज्य लेवल का एग्जाम होगा, स्टेट लेवल का एग्जाम होगा, उसमें बहुत कुछ अपन एनालिसिस करके निकाल सकते हैं, अपन अच्छे से पढ़ सकते हैं उसको। और उसको जहां निकाल अच्छे से वो निकला तो लाइफ टाइम फायदा देगा वो। हमेशा कहीं भी जाओगे अप्लाई करोगे तो रिजल्ट का कारण भी हो जाता है, परसेंटेज इसका कम है, इसका ज्यादा ज्यादा वाले को उठाओ, तो वहां पर तुम लोग को पता चलेगा कि इसका बेनिफिट क्या है करके। वहीं पर देखोगे थोड़ा सा 1 नंबर आगे वाला को ले लेगा, तुमको नहीं लेगा, थोड़ा सा चूक जाओगे तो वहीं पर लगेगा, तब समझ आएगा उसका अहमियत, है ना। तो इसीलिए ना ऐसा अपन बांट के पढ़ेंगे। अब 6 महीना वाला है, 6 महीने के हिसाब से पढ़ेंगे, साल भर का है तो साल भर के हिसाब से कवर करते पढ़ेंगे, है ना। तो अभी कोचिंग आओगे तो मैं अभी से स्टार्ट करूंगा, कल से ही इसको स्टार्ट करूंगा, ठीक है। हालांकि बाद में आएगा तो भी कवर हो जाएगा, है ना। उसको थोड़ा थोड़ा करके अलग से कर ही सकते हैं, तो उसमें क्या है। जैसे सूत्र ऊर्ध्व तिर्यभ्याम, उसको भी देखना ना, मैं अभी छुट्टी में रहेगा तो भी कोई घाटा थोड़ी नहीं होगा। क्या है पहले से पता है, वो सूत्र ऊर्ध्व तिर्यभ्याम पढ़ चुके हैं, सूत्र एक न्यून पूर्वेण पढ़ चुके हैं, एक बार देखेगा समझ आएगा। सूत्र एक अधिक पूर्वेण हो, निखिलम सूत्र हो, चाहे एक ठोक नया उत्पत्ति वाला सागरम सूत्र भी वहीं पर मिल जाएगा, है ना। विलोकनम वाला है, पूरा पूरा वहीं मिल जाएगा, तो आसानी होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये पहला चैप्टर को मैं पढ़ा डाला हूँ, कई ठोक चैप्टर को पढ़ा डाला हूँ, तो उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा, जैसे 8वीं पढ़े हो तो, है ना। बस ठीक है, तो इस चीज के लिए मैंने आज बुलाया था कि देखना जैसे पढ़ने का तरीका, तो पढ़ने का तरीका भी हम लोग ना कई ठोक वो बनाएंगे, कुछ कुछ चीज का नोट्स बनाने का भी प्रयास करेंगे, ताकि हम लोग को क्या है आगे 10वीं भी काम आए, ऐसा टाइप का देख रहे हैं तो। लेकिन उसके लिए सुरक्षित रहना चाहिए अपने पास मटेरियल, तब तो। अब जैसे यदि पढ़ाया था इसको, मैं पढ़े थे ना, अब उसको फिर से उसको कई ठोक चीज को बताना पड़ा, तो उसी को इसके पास रहता, मान लो 8वीं में पढ़ाया था, उसीलिए मैं एक ठोक वो भी दिया था, है ना, सीट भी दिया था मैं। हालांकि इसका एग्जाम वो था तो एग्जाम निकल लिया था, तो इसको खत्म मामला आ ही नहीं रहा था, बुलाया भले तो पढ़ाया नहीं। इसको क्या पता नया नया चीज पढ़े हैं हम लोग करके, तो सीट में पूरा मैं इसी कारण उस सीट को पहले से देख रखा हूँ, 8वीं में पढ़े तो उसी में नोट करेंगे और कई ठोक सीट बनाएंगे, या मैं खुद दूंगा वैसी निकलवा के। तो उसमें क्या है पूरा सेव करके रखे रहेंगे, जब जरूरत पड़े तो उठा के देख लेना उसको, वो अपने आप काम आएगा। वो जैसे ये देख रहा था, है ना, कंफ्यूजन, है ना, पता है लेकिन क्या है कि वो उसमें नहीं है, प्रैक्टिस में नहीं है। प्रैक्टिस में एक बार देखेगा तो खुद समझ आ जाएगा। तो उसके लिए थोड़ा सा नोट्स भी कुछ कुछ चीज नया नया चीज बताया क्लास में नया नया चीज बताया तो उसको नोट करना। उस चीज के लिए कोचिंग आओगे, नहीं फिर कोचिंग का मतलब क्या रहा, है ना, नया नया चीज का बिल्कुल बनाना है। क्योंकि पुस्तक देख के कुछ कुछ चीज समझ नहीं आता, यहाँ पर सिंपलीफाई करते हैं, किसी भी चीज को सरल करेंगे तो उसको रहना चाहिए कॉपी में। इवन अगर क्या बोलते हैं रफ कॉपी बना रहे हो तो रफ कॉपी भी सुरक्षित रखो, साल भर के लिए रखो कम से कम, ताकि वो काम आए। हाँ 2 साल का बात हो रहा है, 2 साल के लिए रखो उसको सुरक्षित। वैसे भी कुछ ज्यादा होगा नहीं, मस्ती मजाक में पढ़ाई करेंगे, है ना, कुछ पता नहीं चलेगा कहाँ कहाँ बोझा ओझा कुछ तो होगा नहीं। नहीं हम लोग कॉपी कंप्लीट वाले मामले वाले हैं, नहीं कुछ, अपन तो सिर्फ प्रैक्टिस वाले हैं। चुपचाप क्लास में सब कुछ निपटाए, बस यही पूरा हो जाता है। पूरा ध्यान ब्लैक बोर्ड पे, पूरा ध्यान ब्लैक बोर्ड पे, बताने वाले पे पूरा ध्यान। कौन क्या कर रहे है उससे मतलब ही मत रखो, अच्छे से पढ़ना है। असल में ये दोनों साल को ना अच्छे से पढ़ना है, मतलब ही मत रखो कौन क्या कर रहा है कैसे कर रहा है उसको, है ना, ध्यान इधर ही। और क्या है, जैसे कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसको जरूर बताओ खुद को, ठीक है। ऐसे नहीं पता है चुप बैठे, वो बताओगे ज्यादा, जितना ज्यादा बताओगे उतना रिकॉल होगा।
और उतना रिकॉल आएगा, उतना ही ज्यादा क्या आ जाएगा, वो दिमाग में आ जाएगा, है ना। इसके साथ साथ जैसे कि मैं अभी ये बताया वैसी टाइप का ना बीच बीच में देखते चलेंगे अपन लोग, तो देखते चलेंगे तुम लोग को ये भी समझ आ जाएगा कि 10वीं के बाद क्या सब्जेक्ट लें करके। सब चालू है, ठीक है। तो क्या है ना, जैसे 10वीं के बाद ना पता चल जाएगा कि हाँ मेरे को ये सब्जेक्ट लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, क्या बहुत लोगों को कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन रहता है। कई लोग को बाद में समझ आता है कि ये सब्जेक्ट नहीं ये लेना था मेरे को, बोल रहे हूँ अब निकल के समय आप कहाँ का हो गया, काम खत्म, काम तमाम। तो पहले से एनालिसिस करके बैठेंगे, है ना। तो पूरा क्लास में ज्यादा एब्सेंट नहीं मारने का, पूरा क्लासरूम में ही फोकस करने का, अच्छे से पूरा जो भी बताया जा रहा है उसको 2 साल चलाने का, बढ़िया। अपने को 10वीं टारगेट मान के ही चलो तुम लोग पूरा, है ना। कुछ भी चीज पढ़ेंगे हो सकता है लगेगा ये क्या चीज है नया करके, लेकिन हाँ वही 10वीं में भेंट मुलाकात होगा तो समझ आ जाएगा, वाह ये तो फायदा था करके, है ना। तो इसलिए प्रश्न चिन्ह कुछ भी डाउट हो तो उठा सकते हो, लेकिन गलत पढ़ रहे हैं ऐसा नहीं समझने का, ठीक है। ऐसा है इस चीज के आना। फिर अभी खैर पढ़ते हैं अभी कुछ कुछ को, जैसे अभी देखो अभी क्या देखे अपन लोग बीजा, देखो विलोकनम सूत्र, विलोकनम फॉर्मूला। तो असल में क्या है पाठ, जैसे कि मैं बताया ना गणित का इतिहास है, तो पुराने समय में कैसे एकदम सरलता के साथ निकालते थे, किसी भी चीज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एकदम सरलता से कैसे कर रहे हैं, पूरा दिए मल्टीप्लीकेशन का है, एक ठो के वर्गमूल निकालने वाला। वर्गमूल मतलब जैसे होता है ना √25 का मान क्या होता है, 5 होता है। वैसे ये तो एकदम फट से देखे तो पता चल गया, लेकिन बड़े बड़े नंबर्स का रूप कैसे निकालेंगे उसको विलोकनम में देखते हैं। तो असल में इसका वर्गमूल निकालना है, कहने का मतलब इसका वैल्यू निकालना है, √9409 का वैल्यू निकालना है। तो इसको अपन क्या करेंगे ना, 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक 94 और दूसरा 09, है ना। तो 94 में देखेंगे कि लास्ट टर्म क्या है अपना, ये 9 है ना, लास्ट टर्म 9 है। तो अब 1 से लेके 9 तक का अंक जिसमें क्या है स्क्वायर करने पर आखिरी 9 आए, तो 3 का स्क्वायर करने पर 9 आता है ना, 3 तिया 9। वैसे 7 का स्क्वायर करने पर 49 आता है, 7 7 ही 49, 7 7 जब 49। तो इसी को देखना है कि किसका स्क्वायर करने पर 9 आए, उसको देखना है एक, है ना। दूसरा चीज क्या है कि ये जो दूसरा जोड़ा बना है, दूसरा पेयर 94, किसी का स्क्वायर करने पर 94 आता है क्या, नहीं आता, क्योंकि 9 का स्क्वायर किया जाए तो 9 मिया 81, 10 का स्क्वायर किया जाए 10 दहम 100, तो न 81 न 100, 94 तो आ ही नहीं रहा। तो क्या करेंगे, इससे छोटा वाला लेंगे, 94 से छोटा क्या है 81। अब 81 किसका स्क्वायर है, 9 का, तो ये 93 97 दोनों में से कोई एक इसका आंसर है, ठीक है। दोनों में से कोई एक इसका आंसर है। पता कैसे करें, तो पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एकाधिकेन पूर्वण फार्मूला का यूज करेंगे, है ना, एकाधिकेन पूर्वण। हालांकि इसीलिए इसमें चैप्टर में पहले एकाधिकेन पूर्वण को दे दिया है ना, ताकि उससे पता चल जाए। एकाधिकेन पूर्वण जैसे क्या हुआ, 15 का स्क्वायर निकालना है, तो क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर तो 25 होता है, इसको उतारेंगे, सब में उतारेंगे, इसके एक अधिक से गुणा करेंगे, एक का एक अधिक मतलब एक के बाद क्या आता है 2, तो 1 और 2 का गुणा करेंगे क्या होगा, 1 दूनी 2, तो 15 का स्क्वायर क्या आएगा 225। समझ आया कैसे निकला ये 225। देख इसमें क्या करेगा, 5 वाला रहेगा ना, इसके लिए रहता है जिसके इकाई में 5 है ना, उसको निकालने के लिए एकाधिक पूर्वण का यूज करते हैं, है ना। तो ये 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, तेरे को पता है कि नहीं है, नहीं 5 का स्क्वायर मतलब 5 को 2 बार गुणा करेगा यार, 5 की घात 2 है मतलब 5 को 2 बार गुणा करेगा, तो 5 को 2 बार गुणा करेगा, 5 पंचे 25 नहीं होगा, ठीक है। तो वही 5 का स्क्वायर हमेशा यहाँ पर रखना है 25। अब यहाँ पर जो दहाई दिया रहेगा ना उसमें एक जोड़ना, एक में एक जोड़ेगा 2 नहीं हो जाएगा, इसका गुणा करना, एक दूनी क्या हो जाएगा 2, तो 15 का स्क्वायर क्या निकल गया 225, है ना, ठीक है। चल तो बता 25 का स्क्वायर क्या आएगा, 625। देख मैं बोला ना पहले 5 का स्क्वायर, तो क्या लिखेगा पहले, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। अब मैं क्या बोला, इसके एक अधिक, 2 का एक अधिक क्या होगा, 2 में एक जोड़ेगा क्या आएगा 3, और 2 किया 6, 625 आया।
अब आया समझ में? चल तो अब बता 35 का स्क्वायर क्या है।